जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग NCERT 9th का मैथ पढ़ रहे हैं। और हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं। 3 चैप्टर में सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था? संख्या पद्धति। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा बहुपद। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 3 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चौथा चैप्टर में आए हैं और इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ अब देखते हैं कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है क्या। इसको हम लोग थोड़ा सा इसका बेसिक अध्ययन सबसे पहले करते हैं। अब देखिए, यहाँ दो तो समझ रहे हैं, संख्या हो गया दो, टू नंबर हो गया। उसके बाद चर। चर अब क्या होती है, सबसे पहले हमको जानना है ये चर क्या है। चर। और उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, ये रैखिक क्या है। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, ये समीकरण क्या है। ठीक है। तीन तीन बिंदु ऐसा है, 3 पॉइंट ऐसा है या 3 शब्द ऐसे हैं जिनका हमें जानकारी होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं चर क्या है। तो हम लोग इससे पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं कि चर संख्याएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, चर संख्या और अचर संख्या। तो यहाँ चर क्या है? चर संख्या है। ठीक है, ये क्या है? चर संख्या है। और इसमें इस चर संख्या में अचर संख्या से भी गुना हो सकता है। ये क्या है? संख्या है। ठीक है, ये क्या है? संख्या है। ठीक। अब देखिए रैखिक। अब रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब होता है जिसका घात एक हो। मतलब घात बराबर क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ समीकरण, समीकरण क्या होता है? अब समीकरण हम लोग जैसे बहुपद देखे थे, पिछला चैप्टर में हम लोग देखे थे बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है। इस तरह से हमने जो बहुपद देखा, इस बहुपद, इसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। और इस बहुपद में क्या हम देख रहे हैं, एक तरफ इसका नाम दिया हुआ है px बहुपद का, और ये उसका फॉर्म दिया हुआ है, उसका जो है स्वरूप दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3। सपोज कीजिए कि अगर यह आपको दिया गया हो कि पी एक्स का वैल्यू जो है 5 है, तो हम क्या देखते हैं कि हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो यह जो आया, इस दोनों दोनों तरफ हम क्या देखते हैं? चर अचर संख्याएं हैं, या तो चर संख्या या अचर संख्या या दोनों संख्याएं हो सकती है। तो इस दोनों तरफ हम क्या देख रहे हैं कि अचर संख्याएं बीच में क्या है? बराबर है। मतलब ये भाग क्या कहलाया? LHS, और ये भाग कहलाया RHS। मतलब हम देख रहे हैं कि LHS और RHS दिया गया है जिसके बीच में बराबर का चिन्ह है। तो इस प्रकार का जो हमको मिलेगा पद्धति, इस प्रकार का जो हमको एक संख्या मिलेगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? समीकरण कहेंगे। इस तरह का जो बहुपद मिलेगा जिसमें कि LHS और RHS दिए गए हों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। आ गया समझ में? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब हुआ कि वैसा समीकरण जिसमें चर संख्या दो गो होगी, दो तरह की चर संख्या होगी, और उसका घात क्या होगा? एक होगा। इसके परिभाषा, इसके नाम से ही हमको इतना पता चल गया। ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं, सबसे पहले अब देख लेते हैं ये रैखिक समीकरण क्या है। ये जो हम देख रहे हैं, ये रैखिक समीकरण क्या है? रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। ठीक है। अब देखिए कि लीनियर इक्वेशन किसको कहेंगे? वैसा समीकरण, वैसा समीकरण जिसका घात एक हो, जिसका घात एक हो, उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है।
अब देखिए रेखिक समीकरण हम लोग जान गए क्या होता है। एग्जाम्पल में हम लोग लिख लेते हैं 3x-5 = 0। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, इस समीकरण का घात कितना है, 1 है। पिछला चैप्टर में जब हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे तो घात बताए थे क्या होता है घात। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, x का घात कितना है, 1 है। तो इस समीकरण का भी घात 1 हो गया। हम देख रहे हैं कि इसका घात 1 है, तो ये क्या कहलाएगा, रेखिक समीकरण कहलाएगा। अब देखिए इसके कुछ गुण हैं, इसके कुछ गुण हैं जिनको हम लोग जान लेते हैं कि रैखिक समीकरण में, रैखिक समीकरण के दोनों पक्षों मतलब क्या हो गया, LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, LHS और RHS दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जा सकती है। सपोज कीजिए कि एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं कि 3x + 5 है बराबर 0, तो हम लोग इसी को लिख सकते हैं 3x + 10 = 5। हमने क्या किया, दोनों तरफ 5 जोड़ दिया, दोनों तरफ 5 जोड़ने पर, ठीक है। इसी तरह हम घटा भी सकते हैं, तो -5 कर देते हैं तो दोनों तरफ यहाँ क्या इधर हो जाता -5, यहाँ 0 हो जाता। तो हम क्या देखें कि रेखिक समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या को हम जोड़ या घटा सकते हैं। अगला पॉइंट है रेखिक समीकरण के दोनों पक्षों में शून्येतर संख्या से गुना या भाग किया जा सकता है, गुना या भाग किया जा सकता है, ठीक है। जैसे इसी में ले लीजिए कि हम दोनों तरफ 5 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15x + 25 = 0। वही 5 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/5x + 1 = 0। तो हम क्या देखते हैं कि रेखिक समीकरण के दोनों पक्षों में LHS और RHS दोनों पक्षों में समान संख्या से गुना किया जा सकता है, समान संख्या से भाग दिया जा सकता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और समान संख्या जोड़ी या घटाई जा सकती है, जोड़ घटाव में 0 या कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि दो रेखिक समीकरण क्या होता है कि वैसा समीकरण जिसका घात 1 हो उसे रेखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। और इसके क्या क्या प्रॉपर्टी है, इसके दोनों तरफ मतलब LHS और RHS में समान संख्या जोड़ी या घटाई जा सकती है। और हम क्या देखते हैं कि इसके दोनों पक्षों में समान शून्येतर संख्या से गुना या भाग दिया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक चर वाले रेखिक समीकरण। अगला पॉइंट है एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। इसको इंग्लिश में आज इसको तो आसानी से समझ सकते हैं कि वैसा रेखिक समीकरण जिसमें चर की संख्या 1 हो उसे एक चर वाले रेखिक समीकरण कहते हैं। और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या होता है, किसको कहेंगे, वैसा रेखिक समीकरण, वैसा रेखिक समीकरण जिसमें सिर्फ एक चर संख्या का उपयोग किया जाता है,
उपयोग किया जाता है उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। रैखिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं 2x - 6 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। तो इसको हम कैसे समझेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि इसमें चर की संख्या कितनी है। चर इसमें देखिए 2x - 6 8 इस तरह संख्या है। तो 2x इसमें सिर्फ x चर संख्या है, ये दोनों अचर संख्या है। तो अब चर संख्या का घात कितना है, एक है। मतलब एक चर संख्या भी है और उसका घात भी एक है, इसीलिए यह क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब देखिए इसका सिर्फ एक हल होता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल जो हम लोग लिए थे इसमें, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 8 6 14, या x बराबर कितना हो जाएगा 14/2, तो 2 7 14 बराबर हो गया 7। तो x का वैल्यू 7। अब इस समीकरण के लिए x का वैल्यू 7 ही होगा, इसका कोई दूसरा वैल्यू नहीं हो सकता है। ठीक है, ये इसका वैल्यू आप देख लिए कि सिर्फ एक वैल्यू आ रहा है। अब देखिए कि इसे संख्या रेखा पर एक बिंदु द्वारा दर्शाया जा सकता है। एक बिंदु द्वारा दर्शाया जा सकता है। ठीक है, अब इसको संख्या रेखा पर भी हम लोग दर्शा के देख लेते हैं। तो सपोज कीजिए कि यह संख्या रेखा है, इसका बीच का ये भाग हो गया 0, तो इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 सो ऑन। इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, हमको तो लेना है 7 तक ना, कम से कम 7 8 ले लेते हैं। अब देखिए कि हम क्या देखते हैं कि संख्या रेखा पर जो है सो यहाँ x का वैल्यू कितना आ रहा है, हमको 7 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2x - 6 इज इक्वल टू 8, या फिर हम कहे x इज इक्वल टू 7। ये दोनों एक ही समीकरण है। ठीक है, उसका सरल रूप ये हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को का सिर्फ एक हल होता है और उसे संख्या रेखा पर एक बिंदु द्वारा दर्शाया जा सकता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण में सिर्फ एक चर होता है, चर संख्या एक होती है और उसका घात भी एक होता है। ठीक है, तथा हमने क्या देखा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल भी सिर्फ एक होता है, मतलब उसका मूल जो है x का या y का वैल्यू, उसके चर का वैल्यू सिर्फ एक निकलता है। सिर्फ एक संख्या निकलती है, एक नहीं, सिर्फ एक संख्या निकलती है और उसे संख्या रेखा पर एक बिंदु के द्वारा दर्शाया जाता है। अब हम लोग आते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, समीकरण। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये तो हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, दोबारा लिखने का या फिर आप लोग लिख लेंगे। अब देखिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसके नाम से ही पता चल रहा है, वैसा रैखिक समीकरण, वैसा रैखिक समीकरण जिसमें जिसमें दो चर संख्याओं का उपयोग किया जाता है, दो चर संख्याओं का उपयोग किया जाता है उसे दो चर वाले
रैखिक समीकरण कहा जाता है, रैखिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर 10। ठीक है, 10 भी ले सकते हैं या फिर मान के चलिए 3 3 9 4 13 13 ले लेते हैं, मान के चलिए 13 ले लेते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ क्या देखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होता है कि दो चर संख्याएं होती है। इसमें चर की संख्या मतलब चर संख्या का दो चर संख्याओं का उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 13 बराबर 0। इस 13 को इधर ले आएंगे तो अब देखते हैं कि इसमें चर संख्या कितनी है, x और y है। लेकिन एक चीज गौर करने वाली है कि इसमें चर का घात क्या है, 1 ही है। x का भी घात 1 है, y का भी घात 1 है, किसी का घात ज्यादा नहीं है, एक से ज्यादा नहीं है। इसीलिए यह क्या है, दो चर वाली एक रैखिक समीकरण है। अब हम लोग आते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। इसके अनंत हल होते हैं या इसके अपरिमित रूप से अनंत हल हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि इसके अपरिमित रूप से अनंत हल हो सकते हैं, यह कैसे होगा, ये हम लोग इसी के अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, 4.2 में पढ़ेंगे। इसको यहीं तक रहने देते हैं। और इसका एक पॉइंट है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, इसका मूल रूप या इसी को कहते हैं मानक रूप। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक, तो अब इसमें हम इसका क्या देख रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, मूल रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहां a b c कांस्टेंट है, x और y चर संख्या है, वेरिएबल्स है। अब यहां देखते हैं कि x का गुणांक a कहलाया, b का गुणांक y का गुणांक b कहलाया और c क्या है, इसका कांस्टेंट है। इसको आप लोग याद रखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अब चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, एक्सरसाइज 4.1। ठीक, इसको नोट कर लें आप लोग तेजी में। चलिए अभी हमने क्या देखा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण में एक चर होता था और उसका घात 1 होता था, उसके दोनों पक्षों में समान संख्या से जोड़ घटाव गुना भाग किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का सिर्फ एक हल होता है, जिसे संख्या रेखा पर एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो चर होते हैं और इसके अनंत हल होते हैं। ठीक है, इसका मानक रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रश्नावली 4.1। प्रश्नावली 4.1। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कहता है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। तो मान लेते हैं कि माना कि नोटबुक की कीमत क्या है, x रुपया है।
माना कि नोटबुक न है, नोटबुक की कीमत x रुपया है, ठीक। तथा और क्या है, कलम की कीमत y रुपया है, ठीक। तो प्रश्न से, ठीक है। अब प्रश्न से क्या कहता है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। नोटबुक की कीमत हम क्या लिखे हैं, x, और कलम की कीमत y। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है, तो कलम की कीमत का दोगुना हो जाएगा x, तो मतलब x बराबर कितना हो गया, 2y, ठीक है। या इसी को हम लिख सकते हैं x माइनस 2y बराबर 0। इसको भी हम समीकरण मान सकते हैं, इसको भी समीकरण हम मान सकते हैं, ठीक है। तो यही हो गया समीकरण के रूप में इसको लिखना। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक में a b c का मान ज्ञात कीजिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x प्लस 3y बराबर 9.35, ठीक। तो हम लोग क्या देखे थे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस c को यूज करके इसका सॉल्यूशन करना है। अब देखिए इसका हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 9.35 इज इक्वल टू 0। इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा, a के बदले में क्या है, x में गुना यहाँ 2, b बराबर कितना हो जाएगा 3, और c बराबर कितना हो जाएगा -9, ठीक है। चलिए अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है x माइनस वाई बटा 5, x माइनस वाई बटा 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो a बराबर कितना हो जाएगा, x में कितना से गुना है, 1 से गुना है, और a बराबर हो जाएगा, अरे इसको क्या हो गया, 1 मिनट, a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया -1/5 और c बराबर हो गया -10। चलिए अब आते हैं अगला तीसरा नंबर। तीसरा नंबर है -2x प्लस 3y बराबर 6, या इसी को लिखेंगे -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो a बराबर -2, b बराबर 3 और c बराबर -6। चौथा नंबर में आइए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, x बराबर 3y, x बराबर 3y या x माइनस 3y प्लस 0 बराबर 0। अब देखिए तो इसीलिए a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा -3, c बराबर 0। अब आते हैं पांचवा नंबर। पांचवा नंबर कहता है 2x बराबर -5y, 2x बराबर -5y, या इसी को लिखेंगे 2x प्लस 5y प्लस 0 बराबर 0, या इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 2, b बराबर 5 एंड c बराबर 0। चलिए आइए अब आते हैं हम लोग छठा नंबर में। छठा नंबर कहता है कि 3x प्लस 2 बराबर 0, 3x प्लस 2 बराबर 0, या इसी को लिखेंगे 3x प्लस 0y प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए इसी को हम लोग क्या, इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा 3, b बराबर 0 एंड c बराबर 2। चलिए सातवां नंबर। सातवां नंबर y माइनस 2 बराबर 0, ठीक है, या इसीलिए इसी को हम लोग क्या लिखेंगे 0x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। सो a बराबर 0, b बराबर 1 एंड c बराबर -2। आठवां नंबर। आठवां नंबर क्या है, 5 बराबर 2x, इसी को हम लोग लिखेंगे -2x प्लस 0y प्लस
5 बराबर 0। सो a बराबर -2, b बराबर 0 एंड c बराबर 5। तो हम लोग चैप्टर 4.1 कंप्लीट कर लिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आराम से इसको बनाएं। जहां कहीं समझ में दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप जो है सो चैनल पे मैसेज करके हमसे सवाल कर सकते हैं। आज इतना ही रहेगा। थैंक यू, बाय।